नमस्कार। चलिए आज एक ऐसी दुनिया में चलते हैं, उन कमाल के मॉलिक्यूल्स की दुनिया में जिनके बिना लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो सबसे पहले एक बेसिक सवाल, आखिर जीवन बनता किन चीजों से है? मतलब वो कौन सी जरूरी चीजें हैं? इसका जवाब हमें मिलेगा मॉलिक्यूलर लेवल पर, एकदम गहराई में। और इसी सवाल का जवाब है बायोमॉलिक्यूल्स। ये वो स्पेशल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं जो हर एक जिंदा सेल के अंदर होते हैं और हमारे शरीर के सारे सिस्टम्स, सारे प्रोसेस उन्हीं की वजह से चलते हैं। सच कहें तो यही तो हैं जीवन के असली बिल्डिंग ब्लॉक्स। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले जानेंगे लाइफ के 4 मेन बिल्डिंग ब्लॉक्स को। फिर देखेंगे कि एनर्जी और स्ट्रक्चर में इनका क्या रोल है। इसके बाद मिलेंगे अपनी बॉडी के मॉलिक्यूलर वर्कफोर्स से। फिर समझेंगे जेनेटिक ब्लूप्रिंट को और आखिर में ये सब एक साथ कैसे काम करता है, ये भी देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मिलते हैं हमारी कहानी के मेन कैरेक्टर्स से। ये वो 4 हीरो हैं जिनके बिना जिंदगी के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता। लाइफ की पूरी कहानी ना बस इन्हीं 4 बायोमॉलिक्यूल्स के इर्द गिर्द घूमती है। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स, जो हमें फौरन एनर्जी देते हैं। फिर आते हैं प्रोटीन्स, जो बॉडी को बनाने और रिपेयर करने का काम करते हैं। तीसरे हैं न्यूक्लिक एसिड, जिनमें लाइफ की सारी इंफॉर्मेशन छुपी होती है। और आखिर में लिपिड्स, जो एनर्जी को स्टोर करते हैं और सेल्स को उनका स्ट्रक्चर देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी और स्ट्रक्चर की, यानी शरीर के ईंधन और उसके फ्रेमवर्क की। इसे ऐसे समझिए जैसे ये मोतियों की माला हो। स्क्रीन पर जो एक मोती दिख रहा है वो है ग्लूकोज, एक सिंपल शुगर जिसे मोनोसैकेराइड कहते हैं। अब जब ऐसे हजारों मोती, मतलब हजारों ग्लूकोज यूनिट्स एक लंबी चेन में जुड़ जाते हैं तो बनता है स्टार्च, जैसा कि दूसरी इमेज में दिख रहा है। और यही तो पौधों का तरीका है एनर्जी को स्टोर करने का। तो मतलब साफ है, कार्बोहाइड्रेट्स हमारी बॉडी के लिए इंस्टेंट एनर्जी का सोर्स है। जब भी हमें फौरन ताकत चाहिए होती है ना, तो बॉडी सबसे पहले इन्हीं का इस्तेमाल करती है। अच्छा, अब आते हैं हमारे अगले ग्रुप पर, और इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है? इनकी पानी से बिल्कुल नहीं बनती। जी हाँ, ये पानी में घुलते ही नहीं हैं। और ये हैं लिपिड्स। और पानी में न घुलने की यही जो इनकी खासियत है ना, इसी वजह से ये हमारी सेल्स की बाहरी परत, मतलब सेल मेम्ब्रेन बनाने के लिए एकदम परफेक्ट होते हैं। और हाँ, जहां कार्बोहाइड्रेट्स फौरन एनर्जी देते हैं, वहीं लिपिड्स लॉन्ग टर्म के लिए एनर्जी को फैट के रूप में स्टोर करके रखते हैं। चलिए अब मिलते हैं अपनी बॉडी के असली वर्कफोर्स से। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो असल में सारा काम करते हैं, हर पल बिना रुके। और ये हैं प्रोटीन्स। इनके काम की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि कोई भी हैरान रह जाए। बॉडी की ग्रोथ और रिपेयर से लेकर हार्मोन्स के जरिए सिग्नल भेजना, एंटीबॉडी बनके बीमारियों से लड़ना और हीमोग्लोबिन बनकर शरीर के कोने कोने तक ऑक्सीजन पहुंचाना। सोचिए, ये सब काम प्रोटीन्स ही तो करते हैं। प्रोटीन्स में भी एक बहुत स्पेशल ग्रुप है, एंजाइम्स का। इन्हें आप बॉडी के सुपर एफिशिएंट मैनेजर समझ सकते हैं। इनका काम है बॉडी के अंदर होने वाले केमिकल रिएक्शंस की स्पीड को लाखों गुना बढ़ा देना। इनके बिना तो खाना पचाने जैसे सिंपल काम में भी शायद सालों लग जाते। पहले साइंटिस्ट को लगता था कि एंजाइम ताला चाबी की तरह काम करते हैं। मतलब जैसे हर ताले के लिए एक खास चाबी होती है, वैसे ही हर एंजाइम के लिए एक खास सबस्ट्रेट होता है जो उसमें एकदम फिट हो जाता है। लेकिन फिर हमारी समझ और बेहतर हुई। अब इंड्यूस्ड फिट मॉडल ये बताता है कि एंजाइम एक ग्लव यानी दस्ताने जैसा है। जब सबस्ट्रेट यानी हाथ उसमें फिट होता है तो ग्लव थोड़ा सा अपना शेप बदलकर उसे और कसकर पकड़ लेता है, एकदम परफेक्ट फिट। एनर्जी और वर्क फोर्स की बात तो हो गई, पर अब बारी है उस मॉलिक्यूल की जिसके पास लाइफ के सारे सीक्रेट्स हैं, सारे इंस्ट्रक्शंस हैं। जी हाँ, ये है हमारी बॉडी का मास्टर ब्लूप्रिंट। और ये है डीएनए, यानी डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। इसकी ये जो घुमावदार सीढ़ी जैसी शक्ल है ना, जिसे डबल हेलिक्स कहते हैं, ये अपने अंदर वो सारा का सारा जेनेटिक कोड संभाल कर रखती है, जो ये तय करता है कि कोई भी जीव कैसा होगा और उसका शरीर कैसे काम करेगा। लेकिन डीएनए ये सारा काम अकेले नहीं करता। उसका एक बहुत जरूरी पार्टनर है, आरएनए। जैसा कि इस टेबल में दिख रहा है, डीएनए एक डबल स्ट्रैंडेड लाइब्रेरी की तरह है जो सारी जानकारी को सेफ रखता है। वहीं आरएनए एक सिंगल स्ट्रैंडेड मैसेंजर है जो उस जानकारी को लाइब्रेरी से निकालकर कंस्ट्रक्शन साइट तक ले जाता है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो जेनेटिक ब्लूप्रिंट यानी डीएनए है, वो हमारी बॉडी के वर्कफोर्स यानी प्रोटीन्स को बनाता कैसे है? चलिए इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं। ये पूरा काम 3 बड़े सिंपल स्टेप्स में होता है।
पहला है रेप्लिकेशन, जिसमें डीएनए ठीक अपनी एक कॉपी तैयार करता है। दूसरा है ट्रांसक्रिप्शन, जिसमें डीएनए के कोड का एक हिस्सा आरएनए पर कॉपी किया जाता है। और तीसरा ट्रांसलेशन, जहां उस आरएनए मैसेज को पढ़कर प्रोटीन बना दिया जाता है। इस पूरे प्रोसेस को मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की दुनिया में सेंट्रल डॉगमा कहते हैं, जो यहां साफ साफ दिख रहा है। इंफॉर्मेशन का फ्लो हमेशा एक ही डायरेक्शन में होता है, डीएनए से आरएनए और फिर आरएनए से प्रोटीन, मतलब ब्लूप्रिंट से मैसेंजर और मैसेंजर से वर्कर तक। यही तो है जिंदगी का सेंट्रल रूल। और ये हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाके छोड़ देता है। अगर एक छोटे से बैक्टीरिया से लेकर एक विशाल पेड़ तक और हम इंसानों तक सब में जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इसी तरह काम करती है, तो इसका क्या मतलब है? क्या ये इस बात का सबूत नहीं कि इस धरती पर हर जीव एक दूसरे से कितनी गहराई से जुड़ा हुआ है? इस पर सोचिएगा जरूर।